अब आयाराम हो गए हैं जब से राजनीति में ये जुमला काफी फेमस हो गया। और इसलिए आज हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि कर्नाटक के अंदर जगदीश शेट्टार जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है, लेकिन सचिन पायलट को नहीं। लेकिन सवाल यही है, क्या सचिन पायलट गयाराम हो जाएंगे जैसे जगदीश शेट्टार आयाराम हो गए हैं? आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें क्योंकि उस बड़ी खबर से आप समझ जाएंगे कि मुद्दा हमने ये क्यों चुना है। क्योंकि कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है जहां पर सचिन पायलट को शामिल नहीं किया गया है। बीजेपी से आए जगदीश शेट्टार का लिस्ट में सबसे ऊपर नाम डाला गया है और सचिन पायलट का नाम ना होने से राजनीतिक खेमे में काफी हलचल नजर आ रही है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जब कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है तो उसमें सचिन पायलट का नाम नहीं है। आपको याद होगा किस तरीके से सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन किया था। बगावती सुर राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ देखने को मिले थे जब उन्हें दिल्ली तलब किया गया था। यही वजह रही है स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम डालने की, या कोई और वजह रही है? आज मुद्दे की बात में हम राजनेता से पूछेंगे, लेकिन राजनीतिक खेमे में काफी हलचल है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब शशि थरूर से नाराजगी थी तो गुजरात के अंदर स्टार प्रचारक की सूची में शशि थरूर को शामिल नहीं किया गया था जब गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे थे। और ठीक ऐसा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिल रहा है जब सचिन पायलट का नाम ही गायब है, जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। और बीजेपी को एक और मौका मिल गया है जब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खैर, राजनीति में आयाराम गयाराम जैसी स्थिति चलती रहती है, लेकिन सचिन पायलट बड़ा नाम है और राजस्थान के अंदर भी चुनाव होने हैं और कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन क्या इसका असर कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा? आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और कुछ अहम सवाल हम आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि राजनीतिक खेमे में काफी हलचल पैदा हो गई है जब सचिन पायलट का नाम ही लिस्ट से गायब है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों है, आज यही चर्चा का विषय है। और पायलट क्या किसी और की जहाज में सवार होना चाहते हैं, गयाराम होना चाहते हैं जैसे जगदीश शेट्टार आयाराम कांग्रेस के लिए हो गए हैं और जगदीश शेट्टार को ही जगह प्रमुखता से मिल रही है और वही कांग्रेस की नैया पार लगाना चाहते हैं, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। सवाल हम आपके सामने रख देते हैं मुद्दे की बात में और उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश आज राजनेताओं से करेंगे कि आखिर सचिन पायलट का नाम क्यों गायब हुआ। सवाल ये है मुद्दे की बात में सबसे पहला जो आपके सामने रख रहे हैं कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई आरोप हैं और कांग्रेस क्या इन सवालों का जवाब देती है, आज यही सवाल हम पूछेंगे। लेकिन मुद्दे की बात में दूसरा सवाल भी आपके सामने रख देते हैं कि सचिन पायलट लिस्ट से आखिर बाहर क्यों हो गए। क्या सचिन पायलट को सजा मिली है बगावती सुर की? और कर्नाटक में जीत आखिर किसकी होने जा रही है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से आए लोगों पर भरोसा जता रही है? और क्या जगदीश शेट्टार बीजेपी का समीकरण बिगाड़ देंगे क्या? इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। क्या कांग्रेस में नेताओं की नहीं सुनी जाती है क्योंकि सचिन पायलट लगातार राहुल गांधी से कई बातें कहते रहे हैं और कई नेताओं के हम नाम लेंगे जो राहुल गांधी को बताते रहे हैं अपनी परेशानी, लेकिन उनकी परेशानी का हल कांग्रेस में नहीं हुआ है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपके सामने तथ्य रखेंगे, उन नेताओं की बात रखेंगे और कांग्रेस के नेता से ही सवाल लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुद्दा बड़ा है। राजनीतिक खेमे में काफी हलचल हो गई है क्योंकि पिछले दिनों भी राजनीतिक खेमे में काफी हलचल इसलिए थी क्योंकि सचिन पायलट बगावती सुर को अपनाए हुए थे। और क्या सचिन पायलट को इसी की सजा दी गई है जब स्टार प्रचारकों की सूची में सचिन पायलट का नाम ही नहीं है? शुरुआत करते हैं चर्चा के मुद्दे की बात में और मुद्दे की बात में तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुलाकात आपकी करवाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, नेता है बीजेपी से। आशीष हांडा जी, मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर अवनीश यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आपने समय निकाला है। सुमन अपर्णा आहूजा जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हैं। सुमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, समय निकाला है। सबसे पहले अवनीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सचिन पायलट का नाम ही नहीं है। सजा दी है क्या सचिन पायलट को बगावती सुर के लिए? जो बगावती सुर थे सचिन पायलट के हाल ही के दिनों में जब दिल्ली भी तलब कर लिया गया, उसकी सजा ये रही कि आपने नाम ही हटा दिया सचिन पायलट का। स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर नाम उसका जो बीजेपी से आया, कांग्रेस के अंदर शामिल हुआ, जगदीश शेट्टार, और आप सोच रहे हैं कि वही नैया पार लगा देंगे।
अवनीश जी। सबसे पहली बात तो जो ये सचिन पायलट जी वाली बात आप कह रहे हैं, तो इतना बड़ा मुद्दा है, ये मुझे अभी मालूम पड़ा कि साहब पायलट साहब का नाम लिस्ट में नहीं है, तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हम्म। हालांकि पंजाब में भी एक लोकसभा सीट पे चुनाव हो रहा है, तो सचिन पायलट जी को वहां की जिम्मेदारी दी गई है। हम्म। और दूसरी बात मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बीजेपी में एक बहुत बड़े नाम है, बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक से सांसद भी है, ठीक। तेजस्वी सूर्या जी। हम्म। उनका नाम भी बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक एजेंडा बनाया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि हाँ भाई। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बस एक बड़ी खबर आ रही, मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। दोषी पाए जाने पर रोक लगाने पर यह फैसला आया था, क्योंकि सजा मिली थी राहुल गांधी को 2 साल की। सजा पर रोक लगती तो बहाल हो जाती राहुल गांधी की सदस्यता, लेकिन अभी राहुल गांधी को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी अपनी अर्जी लेकर पहुंचे थे सूरत, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है और अभी नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी, क्योंकि कोर्ट उस पर रोक लगाता तभी सदस्यता राहुल गांधी की बहाल हो पाती। लेकिन राहुल गांधी की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी तुरंत ही, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद। लेकिन अभी सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है। ये जानकारी इस वक्त की हम आपको बड़ी दे रहे हैं। खबर बड़ी है, ताजा जानकारी है और ये कहा जाता है कि अब राहुल गांधी अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जेके 24/7 न्यूज वो जानकारी भी आपको देगा। अगर रोक लगती तो उनकी सदस्यता बहाल होती, जो लोकसभा की सदस्यता चली गई है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है। और जानकारी इस वक्त की बड़ी और ताजा हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी अभी कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। महिपाल सिंह इस वक्त मेरे साथ सूरत से जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो चीफ हैं गुजरात से। महिपाल, क्या जानकारी इस वक्त की है? अभी राहत नहीं मिली है, क्या खबर? जिस तरीके से अभी जो राहुल गांधी ने जो अर्जी की थी अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए, और दूसरी बात यह है कि उनकी जो सजा सुनाने की बात थी उस पर रिवीजन किया जाए, उस बात को लेकर जो अर्जी हुई थी उसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि सजा को फिलहाल बरकरार रखा है और उसी बात को लेकर अभी आगे राहुल गांधी क्या करेंगे क्या नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी उनकी जो सदस्यता है वो बहाल फिलहाल नहीं हो पाएगी और यहाँ पे उनकी जो सजा है वो बरकरार रखी गई है। और सबसे बड़ा झटका यहाँ पे कांग्रेस को लगा है यहाँ पे कि राहुल गांधी जो कि बड़े नेता कांग्रेस के हैं, उनको इस तरीके से जो होना, वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और तो इस तरीके से उनकी सदस्यता बहाल नहीं होना और अभी सजा सुनवाना या सजा हो भी सकती है, ऐसी भी बात अभी मिलकर सामने आ रही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल महिपाल सिंह बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी राहुल गांधी को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या फैसला आया है, लेकिन आगे राहुल गांधी क्या कदम उठाते हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। आते हैं अपने मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अवनीश जी अपनी बात रख चुके हैं, एक एक कमेंट पहले ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आशीष हांडा जी, कोई मुद्दा ही नहीं है कि बीजेपी की तरफ से मुद्दे को उठाया गया है, उन्होंने तेजस्वी सूर्या का भी नाम लिया है, लेकिन मैं आऊंगा और अवनीश जी को बताऊंगा कि ये मुद्दा आखिर है क्यों सचिन पायलट वाला। लेकिन उन्होंने आप पे आरोप लगाया, तो पहला कमेंट आप दे दीजिए, उसके बाद सुमन जी के पास मैं चलता हूं, उसके बाद अपने भी सवाल आपके सामने रखता हूं। आशीष जी। जी, आपको और आपके सभी दर्शकों और मेरे को पैनलिस्ट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुद्दा ये इसलिए नहीं है क्योंकि हर वो आदमी जो इनकी आला कमान के खिलाफ खड़ा होने की गुस्ताखी करेगा, जो कांग्रेस वाड्रा फैमिली के खिलाफ सिर उठा के बगावत के स्वर में सही बात कहने की जुर्रत करेगा, उसको दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देना, ये इनकी पार्टी का दस्तूर है। क्योंकि ये पार्टी नहीं, ये एक कंपनी है जिसको एक परिवार रन कर रहा है। इसलिए जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं, जो भी ओजस्वी तेजस्वी लोग हैं, जो भी युवा नेता हैं, वो एक एक करके सब इनको छोड़ते चले जा रहे हैं और आगे भी छोड़ते चले जाएंगे। लेकिन ये उसको कोई मुद्दा बनाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर वो आदमी जो आला कमान के खिलाफ खड़ा होगा उसको यही सजा मिलनी चाहिए, यही मैसेज ये देना चाहते हैं और वो मैसेज वो बखूबी दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब ऐसे लोगों को ये अपग्रेड करते हैं
जो दल बदलू होते हैं और उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटिस्ट कहा जाता है, और ऐसे लोग अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए जब पार्टी बदलते हैं और ये उनको ऊपर रखते हैं तो इनका ओरिजिनल कैडर तो नाराज होगा ही होगा। और तीसरी बात, इनकी आला कमान इनकी बात नहीं सुनती। वो हम कितने सीनियर लीडर से सुन चुके हैं, G23 से सुन चुके हैं, सचिन जी से कितनी बार सुन चुके हैं, और जब वो दिल्ली भी आते हैं तो दिल्ली में हाई आला कमान के उच्चतम स्तरीय लोगों का उनसे मिलने का समय निकाल पाना भी मुमकिन नहीं होता। ये सब भी मीडिया रिपोर्ट से हम देख चुके हैं। ठीक है अरुणेश जी, आप सुन रहे हैं ना हांडा जी क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है हांडा जी, मैं आपके पास आता हूं, कमेंट सुमन जी से लेता हूं, फिर मेरे भी सवाल है। सुमन जी, स्वागत के साथ सवाल कर रहा हूं। गुजरात चुनाव में तो आप हमारे साथ जुड़ी ही थी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम बातचीत कर रहे थे। गुजरात चुनाव के दौरान शशि थरूर को भी बाहर किया गया था, थोड़ी नाराजगी थी शशि थरूर से, और अब सचिन पायलट से नाराजगी है। ये नाराजगी वाला ही माहौल लग रहा है आपको या कुछ और है? अरुणेश जी कह रहे हैं कि ये तो कुछ मुद्दा ही नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बनाना चाहती है। देखिए, ये सभी को पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है हर चीज। अभी 10 दिन पहले भी सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जनता के सामने ही रखी कि हमने बार बार गहलोत जी को बोला है कि अब वो समय आ गया है, जो हमने अपने चुनावी वादे किए हैं हमें जनता के साथ उन चुनावी वादों पर उतरना चाहिए। वो खुद इस चीज को मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है। कम से कम जो कमिटमेंट, जो वादे हमने जनता के साथ किए, हम उनको खुलकर सामने से लेकर आए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान में फिर से चुनाव होगा। तो उनकी जो नाराजगी है वो जायज है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही है, कांग्रेस के आला कमान कभी किसी दूसरे की बात सुनते ही नहीं। और दूसरी बात, जो अभी कंपैरिजन कर रहे थे कि तेजस्वी भी तो नहीं आए, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिरर करने की जरूरत नहीं है, आमने सामने रखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आला कमान इस वक्त अपनी जो राजनीति की रोटियां है वो कर्नाटक में कैसे भुनाए वो स्ट्रेटेजी बना रही है। देखिए, जब वो शशि थरूर से नाराज थे तो उन्होंने उसको उस चुनाव से दूर रख दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसका शायद गुजरात चुनाव पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। आज कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह कपिल सिब्बल छोड़कर चले गए, क्योंकि आला कमान की ये है कि वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती है। और दूसरी चीज ये देखिए, आप ये देखिए, आज सचिन पायलट जो इतने सालों से कांग्रेस को अपना तन मन धन सब कुछ देकर चल रहे हैं, आज उन्हें ही स्टार प्रचारकों से दूर रख दिया। और जगदीश शेट्टावर जो कल के भारतीय जनता पार्टी के वो आए हैं, आपने उनको स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे आगे रख दिया। यानी आप सिर्फ एक रोटी बुनाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां बुनाने के लिए आप अपना विजन देखिए, आप क्लियर देखिए कि जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। किस तरह से एक जो लिंगायत का कार्ड है या ओबीसी कार्ड है उसको बनाने के लिए इन्होंने जगदीश शेट्टावर को सामने रख दिया। और जो अपनी ही पार्टी के लोग हैं, यानी कि वो घर का भेजी है ना, घर के लोगों को तो आप बाहर कर रहे हैं और बाहर के लोगों को बुलाकर आप अपनी थाली बजा रहे हैं कि हाँ आ जाओ हमारे साथ, हमारी पार्टी ज्वाइन करो, और वो पद जो आपको दूसरी पार्टी नहीं देगी वो हम आपके लिए थाली में परोस कर रखे हुए हैं। वेलकम टू यू। चलिए ठीक है, आप क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं 3 पॉइंट रखूंगा अरुणेश जी, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, साथ ही साथ बीजेपी के सवालों का जवाब और सुमन जी के सवालों का जवाब भी दीजिएगा। यहां पर बात है कि कांग्रेस आला कमान अपने नेताओं की नहीं सुनता। अब सर एक चिट्ठी भी थी और साथ ही साथ जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो एक बात भी सामने आई थी, बड़ी वायरल थी, आपको तो पता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको सुना देता हूं। युवा कांग्रेस की असम अध्यक्ष अंकिता दत्ता युवा नेता श्रीनिवास बीवी पर आरोप लगाती हैं कि वो मुझे छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिली, राहुल गांधी से कहा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। राहुल गांधी को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। हमने खुद बात की, लेकिन उन्होंने कहा जी आज तक कोई जवाब नहीं आया, मुझे प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन मेरी बात कांग्रेस में नहीं सुनी गई। सचिन पायलट का तो एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं। सचिन पायलट को दिल्ली आपने तलब कर लिया, सचिन पायलट कितनी बगावती सुर को करते हैं। और ऐसा एक जगह नहीं है सर, जहां जहां आपकी सरकार है वहां वहां हम देखते हैं। अभी हाल ही में आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर टीएस साहब कैसे आरोपी लगा रहे थे कांग्रेस पर खुद कि क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। हालांकि खुले तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन 2.5 साल का सीएम का वादा जो आपने किया वो पूरा नहीं किया। आप अपने नेताओं की नहीं सुनते, ये आरोप है सर आप पे। मैंने तो तथ्य आपको दिए हैं अरुणेश जी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने तथ्य दिए, तथ्यों का स्वागत है बिल्कुल। और हम तो चाहते हैं कि भाई इस तरह के तथ्य प्रस्तुत किए जाए और हम उनका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारे बीजेपी के साथी ने जवाब नहीं दिया तेजस्वी सूर्या जी को, जो ठीक है। आशीष जी, आपको किसकी आवाज नहीं आ रही? कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज आपको नहीं पहुंच रही है अरुण जी की?
हेलो? आशीष जी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है जी। ठीक है, अपनी बात को पूरा करिएगा अरुणेश जी, उन्हें आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने बीच में टोका। तो मैं ये कह रहा था कि तमाम ऐसी बातें हैं जिन पे उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। नितिन गडकरी जी जब खुले मंच से कुछ बातें कहते हैं तो उनको बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया जाता है। अभी पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने भी काफी गंभीर आरोप लगाए। अगर नितिन उनके आरोप गडकरी जी बेबुनियाद हैं तो बीजेपी का, देखिए अब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए भाई साहब प्लीज, ठीक है? लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो पहले दीजिएगा, फिर आप बीजेपी पे आरोप लगा सकते हैं सर, खुली छूट है आपको इस मेरा डिबेट एक में। निवेदन है हर्ष जी प्लीज। लेकिन मेरा भी सर निवेदन है कि जो मैंने सवाल पूछा है उसका उत्तर पहले दिया जाए, फिर आप बीजेपी से सवाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले आपसे सवाल पूछा। आपने जवाब आपने कहा कि जो आपने तथ्य दिए वो ठीक है, लेकिन उन तथ्यों का आप जवाब तो दीजिए सर। मैं तो रख रहा हूं आपके सामने, अगर गलत है तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं आपसे माफी मांगने तक को तैयार हूं। नहीं भाई साहब, थोड़ा सा समय दीजिए। मुझे लगता है आपकी मेरे ऊपर कुछ ज्यादा नाराजगी रहती है। मैं कई डिबेट में देखता सर, मुझे थोड़ा सा मेरे ऊपर नहीं सर, मुझे किसी से नाराजगी थोड़ा सा समय दीजिए। मैं किसी देख से रहा नाराजगी नहीं है अरुणेश जी, आप भी अच्छे प्रवक्ता हैं। अरुणेश जी, हमारी बहन बोल रही थी तो उनको भी बोलने दिया। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है अरुणेश जी, मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं इसलिए आज चिल्ला नहीं रहा हूँ आप पे, ना कुछ बोल रहा हूं। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, बस तथ्यों पर बात करिएगा और तथ्यों पर मुझे जानकारी दीजिएगा कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती। इसमें सुनिए हर्ष जी, अब तथ्य एक तरफा नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में खलबली है तो आपको इस पे भी चर्चा करनी चाहिए कि तमाम जो कर्नाटक बीजेपी के एमएलए हैं वो पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। आशीष जी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी, वो आशीष जी जवाब देंगे ना, छोड़ के क्यों जा रहे हैं अरुणेश जी, उसका जवाब आशीष जी देंगे ना, आशीष जी देंगे ना। वो दूसरा जो पार्ट है, आपने जो दूसरा पार्ट है सर, वो बीजेपी से लूंगा ना। अब हर्ष जी यही तो समस्या है। मेरी जो बात है वो भी पूरी हो जाने दीजिए। लगता है आप मुझसे नाराज हैं। निवेदन है, लगता है आप मुझसे नाराज हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बात को पूरा करिए, मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए, पूरा करिए। ठीक है, ठीक। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सत्यपाल मलिक जी से। तो सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। अगर उनके आरोप सच हैं तो उस पे बीजेपी का एक स्टैंड होना चाहिए, और आरोप झूठे हैं तो उनके खिलाफ सर आज का डिबेट के मुद्दे पे रहिए प्रभु। नहीं, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस की खामियां तो देख रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर तो आप लगा रहे हैं। मैं बीजेपी से सवाल लूंगा क्योंकि वो बीजेपी को मैंने इसीलिए बिठाया है। नहीं, मुद्दे का टॉपिक ही आपने सचिन पायलट जी का रखा, जबकि आपको मुद्दे का टॉपिक न्यूट्रल होके दोनों साइड रखना चाहिए। मैंने दोनों साइड ही रखा है। बीजेपी में क्या हो रहा है, दोनों साइड होना चाहिए। एक बैलेंस बना के चलिए ना आप। नहीं सर, मैं बैलेंस ही बना रहा हूँ अरुणेश जी। दिक्कत तो ये है, पहले आप कहते हैं कि आप मुझे बोलने दीजिए, फिर जब आप बोलते हैं तो मुझे तथ्य नहीं मिलते हैं सर, फिर मुझे बावजूद उसके बोलना पड़ता है, आप कहते हैं फिर नहीं बोलने दे रहे। अब मुझे एक करके जरा सवाल बता। ठीक है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है अरुणेश जी, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। जब एक महिला कहती है कि युवा कांग्रेस नेता मुझे छेड़ रहा है, कई दिनों से प्रताड़ित कर रहा है, सुमन जी महिला हैं, अच्छी तरह इस बात को जानती होंगी। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी आसाम से नेता है। हाँ, राहुल गांधी से वो मुलाकात करती हैं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस में इतने बड़े नेता होने के बावजूद उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करते जिसके ऊपर आरोप लगा है? बस इतना सा जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय जो मामला है वो कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के पास है और उस मामले पे जांच चल रही है। हेलो, जी आवाज आ रही है सर। अरुणेश जी, आपकी आवाज आ रही है? व्यस्त थे जम्मू कश्मीर में, जो लेडीज ने उनसे। चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से राहत नहीं है। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। मोदी सर ने मामले में खारिज हो गई है याचिका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। अपडेट इस वक्त ही आपको दे रहे हैं। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे राहुल गांधी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हाईकोर्ट जाएंगे। राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से फिलहाल के लिए जब राहत नहीं मिली है तो राहुल गांधी अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचेंगे, ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर, हालांकि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले में उसे थोड़ी राहत मिल पाए, क्योंकि राहुल गांधी अब सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे
फिलहाल अभी राहुल गांधी को जब राहत नहीं मिली है तो राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अरुणेश जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो अपनी बात को पूरा करिएगा। जी हेलो जी अरुणेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आवाज है, आ रही है। बात को पूरा करिए तो सर। मैं बात कह रहा हूँ, जो मामला है वो मामला इस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष है हमारे आदरणीय खड़गे साहब, उनके पास पहुंच चुका है और इस पे जांच चल रही है और जल्द ही इस पे जो भी कार्रवाई है वो होगी। श्रीनिवास जी से भी सवाल किया गया है और जो हमारी जो युवा नेता है आसाम की जिन्होंने आरोप लगाए हैं तो उनसे भी बातचीत हुई है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस पे जल्द ही जो भी इसमें होगा, जो भी कंक्लूजन होगा वो जल्द आ बात सुन लीजिए। सुमन जी शायद मेरी बात से वाकिफ हो। सर, ये देश की विडंबना है, इतनी बड़ी पार्टी जब इतना समय लगा देती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कितने दिन हो गए हैं जब आप ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास मामला है, अभी से देखा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो इस वक्त कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं। सर, एक महिला का सम्मान अगर आप लोग करें, एक एग्जाम्पल सेट करें, तो बीजेपी से आप कई सवाल पूछ सकते हैं, विपक्ष की कई पार्टी हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मुझे देश की विडंबना लगती है। सर, सबसे बड़ी पार्टी है सर, आपने सबसे ज्यादा राज देश के अंदर किया है, बीजेपी तो बाद में आई। सुमन जी, मेरी बात से वाकिफ रखनी है। मैं कुछ कहना चाहूंगी क्योंकि यहाँ बात देश की बेटी की है और इस वक्त मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूंगी। ना तो मुझे बीजेपी का समर्थन करना है, ना ही मुझे किसी टीएमसी का, कांग्रेस का या किसी और पार्टी का। ठीक है, देखिए, देश की बेटी इस देश की धरोहर है, नहीं कोई कलंक, वो भारत रत्न है, भारत गौरव है। जब इतनी बड़ी पार्टी की नेता अपनी ही पार्टी के लोगों के बीच के में सुरक्षित नहीं है, तो आप ये सोचिए कि जो रूरल एरिया की बेटियां होंगी, उन बेटियों की इस देश में क्या हाल होगी। और एक उसी पार्टी की नेता को अपने ही जो दिग्गज जन है, मल्लिका खड़गे जैसे लोग, उन्हें ये संजीदा चीज समझ में नहीं आ रही कि देश की बेटी का मामला कितना संजीदा होता है। जिस मसले को 24 घंटे के अंदर सुलझाना चाहिए, आज उस मसले को कम से कम 3 या 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। आप देखिए कि जो पोस्को जैसे मैटर्स होते हैं या जो बेटियों की सुरक्षा से रिलेटेड मैटर होते हैं, उन मामलों में भी कोर्ट में तुरंत याचिका दायर की जाती है, कोर्ट भी तुरंत एक्शन लेती है। उस मामले में 354, 356 के केस में भी त्वरित पुलिस को आदेश होता है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। और एक पार्टी के दिग्गज नेता एक अपने ही नेता की कंप्लेंट को लेने में इतना लंबे समय निकाल देते हैं, तो कैसे देश की बेटियां ये सोचेंगी कि अरुणेश जी, सवाल बड़ा है, सुरक्षित है। मेरी बात अभी ठीक है, नहीं हुई, मेरी बात अभी खत्म नहीं। मैं सिर्फ बात इस वक्त देश की बेटियों की कर रही हूँ। इस वक्त अगर हमारे विपक्ष के अंदर ही देश की बेटियां सुरक्षित खुद को महसूस नहीं करेंगी, तो आम जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात करते हैं वुमेन एजुकेशन की, और अभी यूपी के चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। तो क्या बेटी को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? मुझे ये बात बताइए कि इतनी बड़ी चीजें आपने कैसे छोड़ दी और आप इसको इतना लीनियंट कैसे ले सकते हैं? अरुणेश जी, संजीदा बात है, सवाल बड़ा है अरुणेश जी, सीरियस टॉपिक है और इस पर आपको 24 घंटे के अंदर वाकई कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मैं इस पर राजनीति की बात ही नहीं करता। बहुत बड़ा सवाल है और मैं आप आश्वस्त कर रहा हूँ। अब मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए, मैंने पहली बात सुन ली। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर में गए थे तो कैसे अनर्गल बयान उन्होंने दिए थे। कहना चाह रहा हूँ, ठीक है अरुणेश जी। भाई साहब, एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा 3 महीने 4 महीने पहले का एक घटना है, बहन को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा। जंतर मंतर पे कुछ महिला खिलाड़ियों ने, कुछ कुश्ती की जो खिलाड़ी थी, उन्होंने धरना दिया था कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है, बीजेपी के सांसद है, उनके खिलाफ। लेकिन क्या मैं बीजेपी के साथी से भी सवाल करना चाहूंगा और बहन से भी सवाल करना चाहूंगा, क्या उनकी समस्या का कोई समाधान हुआ? क्योंकि कल ही मैं विघ्नेश फोगाट का बयान पढ़ रहा था, अखबार में बयान आया था कि अब तक उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस मामले में कहीं संजीदगी में कोई कमी है, जबकि वहां तो यौन शोषण के भी आरोप लगाए गए थे और 1-2 खिलाड़ी नहीं, 15-16 खिलाड़ियों ने आरोप लगाए और 2 दिन वो लोग जंतर मंतर पे धरने पे भी रहे। तो इस विषय पे भी मैं बहन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप जरा इस मुद्दे को भी संजीदगी से लीजिए। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से आप महिलाओं की बातें मुखर होकर रख रही हैं, तो इस मुद्दे को भी आप थोड़ा संजीदगी से लीजिए और हमारे बीजेपी के साथी से इस मुद्दे पे भी सवाल करें।
क्योंकि जो सवाल जवाब है वो दोनों तरफ ठीक से है। नहीं, होने सुमन जी चाहिए। ने पहले ही कहा कि मैं एक महिला होने के नाते बात कर रही हूँ, अभी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे नहीं कर रही हूँ। प्रवक्ता हाँ, डॉक्टर तो महिला अरुणेश जी खिलाड़ी हैं, गलत एग्जाम्पल्स बार-बार साइड कर रहे हैं। यौन शोषण का आरोप कभी लगाए ये हैं, इस महिला खिलाड़ी ये मामला इतना फर्क इसलिए है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ही एक नेता कांग्रेस पार्टी के ही दूसरे नेता पे इतना गंभीर आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस आला कमान इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है? मुद्दा ये था। अदरवाइज तो सभी जगह देश की नारी का, बहन का सम्मान होना चाहिए और वो मुद्दे। सुमन जी आप आइए। सुमन जी आपने सवाल पूछा था, अंदरूनी था, इसलिए ये जवाब देने लायक। ठीक है, एक एक करके। सुमन जी कार्रवाई नहीं हुई। एक सुमन जी। सेकंड के लिए क्षमा चाहूंगी, मैं आप दोनों को एक बात बता देती हूँ। सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के अंदर कंप्लेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंप्लेंट कितनी संजीदा है। क्या महिला के साथ इस तरह का यौन अत्याचार हुआ है कि उसे किसी तरह की मेडिकल्स की जरूरत है, उसकी कंप्लेंट इस तरह से रजिस्टर की है, क्या उसने अपनी MLC वगैरह करवाई है या पुलिस को सूचना दी है, तो ये सारी की सारी चीजें उसकी संजीदगी जो है इन सब चीजों पर निर्भर करती है। एक कंप्लेंट पुलिस के पास जाती है, एक कंप्लेंट आला कमान के पास जाती है कि मेरे साथ ये घटना हुई है। मैं आपकी पार्टी की मतलब परिवार की, अगर मान लो मैं एक परिवार की सदस्य हूँ और मैं अपने पिता को कह रही हूँ कि पिताजी मुझे मेरे ही इस भाई ने मेरे साथ ये सब किया है, तो मेरे पिता की मेरे प्रति, उस भाई के प्रति क्या जिम्मेदारी होगी? मेरा पिता क्या करेगा? एक छड़ी लेगा और मेरे भाई की उसी टाइम पिटाई करेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि अपनी बहन को इस तरह से देखने की, कैसे करने की। अब बात आती है जो आपने कही कि हाँ कि जंतर मंतर पे इस तरह की घटना हुई। अब जंतर मंतर पे जो भी घटना हुई उसकी संजीदगी की हम बात करते हैं। क्या उस घटना का, जो उस घटनाक्रम की जो चर्चा है, वो उसकी FIR रिपोर्ट क्या है, उसकी MLC रिपोर्ट क्या है, क्या वो सिर्फ एक वर्बल यौन अत्याचार है, क्या उसके साथ छेड़खानी हुई है या इससे ज्यादा कोई और बड़ी बात हुई है, तो उसका जो जांच है वो पुलिस अपने लेवल पर करेगी। और अगर वो आला कमान के संज्ञान में है तो आला कमान ने कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे एक BJP सांसद के ऊपर रेप का आरोप लगा था और उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, तुरंत निष्कासित कर दिया गया था। और अभी एक बयान की भी बात करती हूँ, अभी आपने बोला कि आपके आला कमान नेता इस तरह से बयान देते हैं, उन पर तो कोई आरोप नहीं लगती। आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया था जो देश के हित में नहीं था, पार्टी ने उसे तुरंत निष्कासित कर दिया था। नवीन जिंदल ने ट्वीट पर एक ऐसा बयान दिया, जबकि उसकी जगह आपने उसे कन्हैया तुरंत कुमार को निष्कासित कर दिया स्टार था। प्रचारक की लिस्ट में डाला है। आपके स्टार प्रचारक की लिस्ट में कन्हैया कुमार है, चेक कीजिए आप। तो आप क्या कर रहे हैं? वो जो लोग ऐसा देश के इंसान, अगेंस्ट कन्हैया कुमार उनका महिमा मंडल कर रहे हैं। के ऊपर क्या आरोप है आप बताएंगे जरा? ठीक कन्हैया है, कुमार के मैं ऊपर अभी आरोप कोई प्रत्यारोप आरोप पर हुआ है? बाद में जाऊंगा। एक मिनट अरुणेश जी, अभी कोई ठीक है, आरोप साबित अरुणेश हुआ जी, है? अरुणेश जी सुनिए। कन्हैया कुमार के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। है? ठीक है। तो आपने कमाल, आप सच्चे देशभक्त होने का भूषण शरण फर्ज सिंह निभा जी दिया पे है आप नहीं कांग्रेस बोल रहे ठीक है पार्टी अरुणेश के जी, वक्ता ने। अरुणेश जी मेरी बात सुनिए। अरुणेश जी टीवी कमाल हो डिबेट गई में आपकी बैठकर, भैया। एक मिनट आशीष जी, अरुणेश जी आप टीवी डिबेट में बैठे, मैं ये नहीं कहता कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास मामला नहीं पहुंचा होगा, लेकिन भरोसा दीजिए जनता को कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो कितने दिन के अंदर, कितने समय के अंदर पार्टी इस मामले को निपटा देगी। क्योंकि सर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की एक नेता एक दूसरे नेता पर आरोप लगाती है तो उसकी कार्रवाई 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए और साथ ही साथ आपको उसको निष्कासित भी कर देना चाहिए। लेकिन अब तक वो निष्कासित नहीं हुआ है, कांग्रेस का ही युवा नेता है सर। उसके फेसबुक अकाउंट पर आप जाके देखिए, अब तक उसमें कांग्रेस ही लिखा हुआ है। आपको तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए था, फिर महिला की बात को सुनना चाहिए था। अगर महिला ऐसे आरोप लगा रही है, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है। अरुणेश जी भरोसा दीजिए, इस वक्त आपकी भी सरकारें कई राज्यों में है। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं इसकी जल्द से जल्द जांच होके कार्रवाई होगी। लेकिन आप जो बात ये कह रहे हैं मुझसे, क्या ये बात आप हांडा साहब से भी नहीं, बोलेंगे? लेकिन आप ये भी तो देखिएगा ना डॉक्टर अरुणेश जी कि आप भरोसा किस बलबूते पे दे रहे हैं। आपका शीर्ष नेतृत्व बेसिर पैर के बयान देता है, कहता है मैं जम्मू कश्मीर में गया, कुछ बहनें मेरे पास आई, रोने लगी, हमारे साथ परिवार के लोगों ने गलत काम किया है। लेकिन जब पुलिस उसकी डिटेल पूछने पहुंचती है तो आपके पास जवाब नहीं होते। ऐसे अभी महिलाओं का मुद्दा है सर, मैं जाना नहीं चाहता हूं इस मुद्दे पर, फिर डिबेट बड़ी हो जाएगी। मैं सचिन पायलट का मुद्दा लेके बैठा था, लेकिन जब इस सचिन पायलट को लेकर ये मुद्दा सामने आया तो गंभीर सवाल उठ गए हैं। अरुणेश जी
जंतर मंतर पे जो खिलाड़ियों ने धरना अखिलेश दिया जी, वो खिलाड़ी महिला खिलाड़ी नहीं है, वो हमारे देश की खिलाड़ी अरुणेश नहीं है। जी, कि अपने मैंने ये दूसरा नहीं सदन कहा कि जीते, कोई अभी महिला उनका हमारे इस्तीफा देश की हुआ। महिला नहीं है। अगर वो किसी पुरुष नहीं तो पर आप आरोप उनसे भी लगाती तो है तो सवाल उसका कीजिए। एक मिनट तक सुन लीजिए ना अरुणेश जी, मैंने ये नहीं कहा ना। साहब उधर भी सब अरुणेश जी, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, अरुणेश जी, आप सुन नहीं रहे। अरुणेश जी, फिलहाल तो आप अरुणेश नहीं, मैं जी, सुन रहा, बिल्कुल अरुणेश सुन रहा हूँ सर, ठीक है, सुनी तो रहा हूँ। हाँ आप सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं सर, आजादी है, बिल्कुल सुन रहा हूँ लोकतंत्र साहब। है मेरे देश के अंदर, आपका भी देश है, मेरा भी बिल्कुल, देश है, लोकतंत्र है। अरुणेश जी, सुमन जी, सभी सभी एक का point देश मैं है। से कह देंगे आपको और डेमोक्रेसी याद खतरे में है। आप ही की दिग्गज नेता रेणुका चौधरी, आप ही की कांग्रेस की दिग्गज नेता है रेणुका चौधरी ने एक बयान दिया था कि रेप का क्या है, रेप तो होते रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो इस देश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी एक महिला नेता का एक बयान आता है, रेप का क्या है, रेप तो होते ही रहते हैं। दूसरा एक बयान आपके नेता ने और भी दिया था कि रेप को तो एंजॉय करना चाहिए। ये आप जैसे लोगों की स्टेटमेंट है, तो इस देश की बेटियां क्या और करेंगी? सुमन जी, कि वो इन्हीं अपनी- के स्टार प्रचारक सलमान खान जी का बयान भी मत भूलिएगा। सलमान खान जी भी इन्हीं के स्टार प्रचारक हैं, जो ऐसे बयान देते हैं कि जो बॉक्सिंग रिंग से निकलते हुए वाला उनका बयान था ना, मतलब यहाँ पे लोगों के बीच चलिए में ठीक है सार्वजनिक सर, रूप से वो भाषा कहने हमें में भी शोभा शर्म नहीं आती देती है। वो भी हांडा उन्हीं जी, के स्टार हांडा जी, प्रचारक अरुणेश जी, हैं। सुमन और जी, मैं आप जिनकी तीनों इनकी से कह रहा हूं, साइकिल के साथ हम उन बातों को गठबंधन ना हुआ था दोहराएं। ना, आशीष वो जी, एक साइकिल मिनट। वालों ने भी क्या आशीष बयान जी, दिया अनुराग थे, ठाकुर वो भी जी का जनता भी को बयान याद याद रखना है। आशीष जी रुक जाइए। अनुराग ठाकुर जी, एक मिनट, प्रवेश अरुणेश जी, वर्मा जी का अरुणेज जी बयान सुनिए। याद है कि उनका ठीक है बयान अरुणेश आप जी, लोग एक मिनट भूल गए सुनिएगा। हैं। अरुणेश जी, महिला का हम लोग सम्मान करते हैं और हम उन बातों को नहीं दोहराना चाहते जो नेता बोलते हैं सर। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन बातों को मत दोहराइएगा, बस ये बताइए कि हाँ, अगर महिला के साथ अपमान किसी पार्टी में हुआ है तो आप उसका सॉल्यूशन कब तक निकाल रहे हैं, उसको कब तक सम्मान के साथ कहेंगे कि आपको इंसाफ मिलेगा। आप तीनों के पास तुरंत में आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत लौट रहा हूं। बात सचिन पायलट पे हो रही है, लेकिन मुद्दा उधर भी पहुंचा है कि पार्टी में ही अगर एक दूसरे नेता पर आरोप लगता है तो पार्टी क्या करती है, और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर में तुरंत लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।